नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में एसआईआर की घोषणा के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर के दौरान पीडीए की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएलओ की नियुक्ति में पीडीए समुदाय की कम भागीदारी का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भेदभाव के साथ काम करने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने एसआईआर को पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी बताया। उधर राजनीतिक जानकार इसे जाति राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। जानकार मानते हैं कि जाति राजनीति को बनाए रखने के लिए पार्टी नेता ऐसे बयान देते हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष हैं? भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। ये तो अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है। जितने भी बीएलओ हैं, आप बीएलओ की लिस्ट निकाल के लाइए। अगर एक भी उसमें पीडीए हो तो बताइएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के बीएलओ और जो इलेक्शन संबंधित अधिकारी काम देखेंगे, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी यादव नहीं है। विपक्ष का एजेंडा निगेटिव है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान प्रतिवर्ष चलता है। एसआईआर विशेष अभियान है, तो वो विशेष अभियान पिछले 20 वर्षों में अब दोबारा हम लोग हमारे आयोग करा रहा है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची फेयर हो, साफ सुथरी हो, पारदर्शी व्यवस्था के साथ सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था एसआईआर में है और हम सब लोगों को, देश के प्रदेश के नागरिकों को इसका स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है। 27 पे समाजवादी पार्टी की निगाह है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उनके सामने है, जिसमें उनकी बढ़त थी, तो वो अपनी बढ़त को बरकरार रखना चाहते हैं और सारा पैरामीटर कास्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। यानी कि एसआईआर हो तो उसमें जो बीएलओ लगे वो भी पीडीए हो। अगर पीडीए नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो कई बार ऐसा है कि सामाजिक टकराव की भी नौबत आती है। जो राजनीतिक टकराव है वो ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की कोशिश है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं है। और ऐसे में बड़े सवाल। एसआईआर पर विफरे अखिलेश, पीडीए की भागीदारी पर क्लेश। यूपी में एसआईआर पर मचा बवाल। समाजवादी पार्टी ने ईसी पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी का जाति समीकरण 27 का तैयार रण। सियासी बयानबाजी बहाना, जाति संघर्ष है बढ़ाना। बीजेपी का षड्यंत्र, समाजवादी पार्टी बचाएगी लोकतंत्र। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। वीरेंद्र भट्ट जी, देखिए, सियासी बयानबाजी से अलग अगर हम इसको समझे, हमेशा से चुनाव आयोग पर सवाल उठता रहा है, जो भी विपक्ष में रहा है। लेकिन अब एक कदम आगे एसआईआर के एक कदम आगे बीएलओ। अखिलेश यादव ने कहा जो बीएलओ बनाए जा रहे हैं उसमें ना एक यादव है ना एक मुसलमान। क्या पीडीए में क्या यादव और मुसलमान? पिछड़ा का मतलब यादव ही होता है, पिछड़ा का मतलब अलग कोई नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या मुसलमान ही होता है? कहना था तो बहुत कुछ कह जाते, लेकिन यही बातें तो उनके लिए सवाल पैदा करती हैं। अब बीएलओ में भी पीडीए। देखिए, 23 जून 2025 को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी किया था और जुलाई में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से अधिक सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेड किया है और अब ये बात सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस के लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की आपत्ति उठा रहे हैं। बिहार में आपत्ति ये थी कि साहब जो है कि इससे दलित पिछड़े माइनॉरिटी को मतदान का अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। यही तर्क दिया जा रहा है तमिलनाडु में और बंगाल में और केरल में। यूपी में ये बात अब तक नहीं कही गई थी और यूपी में एकदम नया तर्क लाया गया है कि साहब जो बीएलओ हैं उसमें यादव और मुस्लिम नहीं है। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि यूपी में बैकवर्ड जातियों की जो सूची में तो 150 से अधिक जातियां हैं, तो केवल यादव कैसे?
और मुस्लिम में भी बैकवर्ड कास्ट की बहुत सी जातियां हैं। यूपी में 94 से आरक्षण लागू है पिछड़े वर्ग के लिए, लगभग आज 30 साल हो गए। और जो लोग काम करेंगे बीएलओ का, उसमें लेखपाल हैं, उसमें पंचायत सेक्रेटरी हैं, उसमें टीचर्स हैं, जिले में जो एम्प्लॉई हैं, तो जो एम्प्लॉय जिस जिले में तैनात है वही इस कार्य के लिए लगाया जाएगा। तो आरक्षित वर्ग के एम्प्लॉय इन सभी नौकरियों में पर्याप्त संख्या में पहले से ही नियुक्त हैं। तो इसका मुझे कोई तार्किक आधार नजर नहीं आता, ये संख्या क्यों उठाई जा रही है। अब ये तार्किक आधार हमें लगता है कि मनोज यादव जी बखूबी बता सकते हैं जो बात अखिलेश यादव ने उठाई है। मनोज जी, देखिए राहुल जी, मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूं कि विपक्ष की आवाज कोई क्यों नहीं बनता है। अरे आपके नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो चुनावी प्रक्रिया और खासकर चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरीके से बायस या भेदभाव के साथ जो प्रक्रिया की जा रही है, उस पर अगर मेरा सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल, हमारे नेता का सवाल है, तो पत्रकार महोदय को तो विपक्ष की आवाज बनना चाहिए। ये तो चाटुकारिता नजर आ रहा है सब। नहीं तो मैं बताइए यादव जी का मैं पत्रकारिता करूं या नहीं, मैं यादव जी की पत्रकारिता करूं या मुस्लिम समुदाय की पत्रकारिता करूं या पीडीए की, मैं तो बात कर रहा हूं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने एक बार भी बोला, गजब बातें कर रहे हैं आप सवाल तो कर रहे हैं पत्रकारिता पर, लेकिन कम से कम ये बात तो बताइए। मैंने इसीलिए सवाल उठाया ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यादव और मुसलमान जिसकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में मौर्य नहीं है क्या, कुशवाहा नहीं है क्या, वालों को रिप्रेजेंट आप बताइए, निषाद नहीं है क्या, या हम चले जाते हैं दूसरे में, पासी नहीं है क्या, कुर्मी नहीं है क्या, आप बता दीजिए। केवल यादव मुस्लिम है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, और देश के लोगों को पारसी नहीं है, ये आप बताइए ना मनोज यादव जी, ये आप बताइए ना। अखिलेश यादव को बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आवाज आ रही है मनोज यादव जी? फिर से कनेक्ट कराते हैं इकबाल जी। बोलिए, फोन कट गया। इकबाल अहमद साहब, हमें तो लग रहा है ये पीडीए बहाना है और जाति संघर्ष बढ़ाना है। देखिए, अभी बिहार में एसआईआर जो हुआ है ना, उसमें हम कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक परिवार हमको ऐसा मिला जिनके माँ बाप दोनों का देहांत हो चुका है और दोनों की आईडी बन के आई है। यही एसआईआर हुआ है। कैसे बीएलओ ने काम किया, कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। नहीं तो वो बीएलओ अगड़ी जाति का था, वो बीएलओ पिछड़ी जाति का था, वो बीएलओ दलित था, अल्पसंख्यक था, आदिवासी था, ये भी क्लियर करते चलिए ना। अब ये जो भी बीएलओ था, उस परिवार में उनके माँ बाप दोनों का देहांत हो चुका है और बीएलओ ने उनके दोनों चुनाव आयोग का कार्ड, चुनाव का कार्ड आ चुका है इलेक्शन का। तो ये एसआईआर का काम है। अरे ये फर्जी एसआईआर करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें एसआईआर करानी है चुनाव आयोग को, तो ओरिजिनल करा लो। राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, साफ सुथरा चुनाव कराना चाहिए, और इस तरीके से चुनाव आयोग अपना स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, बीजेपी के कहने पे चल रहा है। तो ये कैसा चुनाव आयोग है, ये समझ में नहीं आ रहा बात। मैं तो कहता हूं जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर उनके पास किसी भी जिले में, मैं कह रहा हूं इकबाल जी, पार्टी के सभी प्रवक्ता हैं, उनके पास किसी भी जिले में बीएलओ की लिस्ट हो, एक बार पढ़ के सुना दे, पूरा प्रदेश जान जाए कि वाकई ये बीजेपी का षड्यंत्र है या जो अखिलेश यादव कह रहा है वो सही है। ये भी क्लियर होना चाहिए ना, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का षड्यंत्र है वो भी सामने आ जाए। उस षड्यंत्र में फंस चुका है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, षड्यंत्र रच रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग को लेकर। किस जाति के हैं? राजपूत जी, अभी आपने भी पॉइंट आउट किया और मुझे भी अजीब सा लगा कि अखिलेश जी का जो बयान था उसमें कहा कि पीडीए का कोई भी नहीं है, एक भी यादव और एक भी मुसलमान नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए केवल यादव और मुसलमान है। अखिलेश जी ने खुद क्लियर किया आपके सामने, हमारे सामने, पूरे देश प्रदेश ने सुना। अब समस्या क्या है कि एक जमाना था जो नेता होते थे वो सब जनता से कनेक्ट करते थे, वो जनता को चिट्ठी लिखते थे। लोहिया जी जनता के नेता थे। अरे इनके अपने पिताजी
जिनकी वजह से आज ये चीफ मिनिस्टर बन गए अखिलेश जी। मुलायम सिंह जी साइकिल से चलते थे, वो जनता से कनेक्ट करते थे, वो जनता को चिट्ठी लिखते थे, वो जनता से कहते थे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नेता थे। अब इनके पास जमीन बची नहीं है। बीएलओ के नीचे एक और पद होता है BLA, जिसको बोलते हैं बूथ लेवल एजेंट। वो हर पार्टी का अपना होता है, और वो जो अपना एजेंट होता है वो इनका PDA यानी यादव और मुस्लिम जरूर होगा। तो एक को कंप्लेन दिखाए दे। और जो हमारे मित्र हमसे पहले कांग्रेस वाले बोल रहे थे, साहब सुप्रीम कोर्ट आज देखता रह गया कि राहुल गांधी या उनके द्वारा पाले गए जितने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दिखा दे। इलेक्शन कमीशन एक अपील के लिए तरस गया। इतने लोगों का नाम रिजेक्ट होने के बाद भी कोई नहीं गया। सब यहां पे बैठ करके टीवी पर कागज में बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एफिडेविट दे तो ये करके आरोप क्यों लग रहा है कौशल कांत जी कि आयोग के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो भी पिछड़ी जातियों के वोट इस SIR में कटवा दिए जाएंगे? राजपूत जी, जब पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तो जब हमें पता होता था कि वो दूसरी वाली टीम ज्यादा हावी है, तो हम कहते थे अंपायर चोर है, अंपायर मिला हुआ है। वही ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये जनता से जुड़े हुए नहीं है, जनता के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख और BLA बूथ लेवल एजेंट आज जनता से कनेक्ट कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन से कनेक्ट कर रहे हैं, और जनता इतने दिनों से इनको आईना दिखा रही है, आगे भी दिखाएगी। इनको केवल इस चर्चा में कौशल कांत जी एक चीज भी समझना चाहते, कोई तो दिखा दे किसी भी बूथ का या जिले में जो तमाम मैंने बोला तो BLO की ट्रेनिंग, मैं तो कह रहा हूं BLO की ट्रेनिंग भी हो रही है, उनकी भी लिस्ट दिखा दे। राजपूत जी, आज ये क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी का PDA मतलब यादव और मुसलमान। ब्रेकिंग न्यूज ये है प्रदेश के लिए, क्योंकि अखिलेश जी ने खुद बोला, स्टेटमेंट दिया, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है। और जो SIR में तो होगा पूरे देश में होगा, अभी 12 प्रदेश में हो रहा, आगे पूरे देश में होगा, और SIR से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट किया जाएगा जो भी घुसपैठिए हैं, जिनको इन्होंने पाल करके रखा है ना। आप देखेंगे ना, हर रेड लाइट पे आपको जो नजर आएगा वो इनका घुसपैठिया है। हर मंदिर के बाहर वो भीख मांगता हो जो नजर आएगा, ठीक है कौशल वो इनका कांत जी, घुसपैठिया है। मनोज यादव जी, बीच में आपका फोन भी कट गया था। सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि केवल PDA का मतलब है यादव और अल्पसंख्यक जो आपने जोड़ा है उसमें मुसलमान और तो कोई है ही नहीं। नहीं भाई, नहीं देखिए, बीजेपी के लोग तो अनर्गल प्रलाप करेंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए राहुल जी, हम लोग बीजेपी के कोई उससे नहीं परेशान है। बीजेपी तो जवाब देने के लिए जनता ने इनको सत्ता में बैठाला है, लेकिन सवाल पूछने की आदत अभी नहीं गई। पता नहीं कब जवाब देना आओगे। हम आप ही से तो सवाल करेंगे, और किससे सवाल करें? और सवाल अगर है तो आपसे मैं चैलेंज करता हूं और उसका जवाब दो। उत्तर प्रदेश में कितने यादव DM है और कितने SP SDM है? ये मेरा सवाल है। कितने कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नरेट बनाया उसके यादव लेवल का अधिकारी बनाया गया है? इसका बनाया गया है? थोड़ा सवाल का जवाब देंगे। एक मिनट जितने भी बुद्धिमान लोग इस पैनल में, और DM क्यों नहीं यादव बनाए गए? मुझे आपत्ति है मनोज यादव जी, मुझे आपत्ति, केवल आप यादव की बात क्यों कर रहे हैं? पिछड़े में और भी है ना, आप उनसे भी कर सकते हैं। इनका अरे राजपूत जी पार्टी लाइन की लक्ष्मण रेखा फॉलो कर रहे हैं ना। पार्टी लाइन की लक्ष्मण रेखा फॉलो कर रहे हैं। पार्टी लाइन की लक्ष्मण रेखा सिद्ध हो चुकी है, अभी अखिलेश जी ने कहा। कौशल कांत, मैं मनोज यादव जी से ही उन्हीं की पार्टी के लिए पूछ रहा हूं, मैं और किसी से नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यादव और मुसलमान की बात इसलिए क्या गई, PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है। यादव और मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी मैंने बताया 30% उत्तर प्रदेश में करीब है। 30% लोगों का रिप्रेजेंटेशन पे, और जब बिल्कुल पूरी तरीके से बाइकआउट किया जा रहा, हमारी सरकार थी, कई दर्जन ब्राह्मण और कई दर्जन ठाकुर DM हुआ करते थे, SP हुआ करते थे। इस सरकार में क्यों नहीं है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। BLO तो बड़ी छोटी सी चीज है। अगर एक DM बन जाएगा किसी जिले का तो निश्चित तौर पे वो रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखेगा, क्यों नहीं है ये बात बताओ। और BLO हो,
आपके चुनाव के अधिकारी हो। एक डेटा देता हूं आपको राहुल जी, और जवाब ले लेना। ये बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं बीजेपी के नेता, इनसे ये पूछो कि 2019 के चुनाव के बाद लगातार 19 में सिंगल ट्रांसफर नहीं है, कंप्लेन के बाद भी चुनाव आयोग का सिंगल ट्रांसफर नहीं है। और कब बताओ, बचपन से लेके मैं तो 45 साल का हो गया, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं देखा कि सरकार ने जो डीएम एसपी नियुक्त किए हो और चुनाव आयोग ने ट्रांसफर दर्जनों दर्जन न किए हो, दर्जनों दर्जन। और ये बड़े ज्ञानचंद बैठे और एक पत्रकार महोदय वो बैठे, कोई भट्ट जी, वो हमको बता रहे थे, शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। अरे थोड़ा सा तो कम से कम नहीं तो एक काम कीजिए ना मनोज यादव जी, आपको जो कहना है आप बीजेपी को कहिए, अन्याय करने वाले, आप बीजेपी को कहिए, एसबीएसपी को कहिए, जिसको कहना कहिए। यहाँ दो पत्रकारों के बीच बातचीत हो रही थी, आपको बुरा लगा तो लगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मनोज जी, मैं पूछता हूँ मनोज जी, मैं इतना कहूंगा, हम दो पत्रकारों के बीच बातचीत थी। आवाज बहुत स्लो आ रही है एंकर की, फिर से कनेक्ट करवाता हूं। सही बात, उन्हें बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी को ट्रेनिंग दी जाती है कि पत्रकारों पे हमला करो, ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनकी ट्रेनिंग है पत्रकारों पे हमला करने की। को माला पहनाए क्या? ओहो, आरती लाओ, आरती की थाल लाओ, फूल माला लाओ, भट्ट साहब को मैं स्वागत करूं, भट्ट साहब के ऊपर चावल के अक्षत फेंकूं, इनका महिमा मंडन करूं, वीर रस के गीत गाऊं, कौन सा काम करूं भैया पत्रकारों से? आप सरकार का पक्ष ले रहे हो, चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हो, तो हम आप पे सवाल नहीं उठाएंगे। कहां की प्रैक्टिस करके बने हो पत्रकार महोदय? कौन सी प्रैक्टिस करके पत्रकार बने हो? उत्तर प्रदेश में आंकड़ा रखना चाहते हो? हमने जो आंकड़ा पूछा बताओ भाई, कितने डीएम मैं तो कह रहा हूं ना मनोज यादव कितने जी, कमिश्नर एसपी, मनोज यादव जी आप छोड़िए ना, यादव कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, हमको बताओ ना, योगी आदित्यनाथ जी से पूछो ना, अगल बगल झांक के देखें कितने, एक गिनाओ, तुम्ही मिश्रा जी गिना दो। जी मैं बार बार कह रहा हूं, आप तो पार्टी के हो, बीजेपी की सरकार के हो, भट्ट साहब को नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो तो भटकते रहते हैं, अक्सर भटकते रहते हैं, मैंने कई बार उनको भटकते देखा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये तो सब देख रहे हैं ना, मुस्लिम क्यों यादव मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? पड़ोसी तो पाकिस्तान करने आएगा क्या? बड़ी मिर्ची लग रही है के साथ कह रहे हैं, यादव मुसलमान ही तो लड़ाई लड़ लेता है इन पाखंडियों से, इसी वजह से तो यादव मुसलमान से दिक्कत है इनको। मैं अपनी बात कहूं, और कौन लड़ता है? राजभर को दबा के रखा है, निषाद पार्टी को दबा के रखा है, उन कम्युनिटी के लोगों को बोलने ही नहीं देते हैं। यादव तुमसे लड़ता है, इसीलिए तो यादवों से दिक्कत है। आज एक यादव की हत्या करा दी, नहीं करा दी, एक ठाकुर अनंत सिंह ने बिहार में, पता चला नहीं पता चला, जंगल राज दिखा नहीं दिखा। कल हम आप जंगल राज पे ही तो डिबेट कर रहे थे, आज एक यादव को मार दिया गया। मैं यूपी में 1,62,486 पोलिंग बूथ हैं, और इन सारे और एक बूथ पे 1200 वोटर हैं, और करीब 15 करोड़ 40 लाख वोटर यूपी में हैं। तो इतने बड़े इस अभियान के लिए कितने लाख कार्यकर्ताओं की हर पॉलिटिकल पार्टी को और कितने बीएलओस की आवश्यकता होगी, आप इसका अंदाज लगा लीजिए। और इसमें क्या, और इसमें यह कहा जाए कि इस जाति के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, नहीं लगाया जाता है। भट्ट साहब आंकड़े होंगे, अगर 1,64,000 बूथ हैं तो 1,64,000 बीएलओ होंगे। हाँ तो आंकड़ा क्या होता है? किसी भी जिले में तो ट्रेनिंग भी चल रही है, उसमें नंबर बोलो ना। मनोज जी किसी भी जिले का उठाकर दे दीजिए ना आंकड़ा, नाम पढ़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा कि मुसलमान है कि नहीं है, यादव है कि नहीं है, अगड़ी जाति कितनी है, पिछड़ी जाति है तो पिछड़ी कितनी है, आदिवासी है कि नहीं है, क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर हो जाएगा, ये रुक जाए। देखिए, आपसे मैंने बहुत मोटे तौर पे एक आंकड़ा मांगा, आपसे मांगा, बीजेपी के प्रवक्ता से मांगा, भट्ट साहब से मांगा, क्यों नहीं दिया हमें आंकड़ा? अब लगातार कितने डीएम यादव हैं, कितने डीएम मुस्लिम हैं, कितने एसपी यादव हैं, कितने एसपी मुस्लिम हैं, बताओ ना। अभी हम बीएलओ का आंकड़ा दे देंगे, हमारे पास है, उसकी चिंता न करो, वो तो हम दे देंगे। आप बताओ कितने हैं? क्यों मुझे नहीं समझ में आता, यादव की क्यों बात कर रहे हैं आप? अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, नहीं यादव क्यों नहीं, यादव क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, नहीं क्यों यादव, फिर मुस्लिम क्यों और यादव क्यों नहीं, ये बताइए क्यों नहीं, उनकी आबादी, अरे कुर्मी हो
अल्पसंख्यक कुर्मी हो, निषाद हो, राजभर हो, पटेल हो, सबकी बात प्रजापति कीजिए हो, ना, पाल हो, सैनी हो, कुशवाहा हो, हाँ। कुमार हो, कहार पक्षी क्यों हो हो, रहे हैं? मल्ल हो, बिंद हो, वही सबका डॉक्टर आंकड़ा कौशल ले कांत मिश्रा लेंगे, जी। उसकी चिंता ना डॉक्टर करो। कौशल कांत मिश्रा जी, चिंता तो आपको हाँ, यादव और जवाब दे सब- कौशल कांत, क्यों नहीं, यादव क्यों नहीं, मुस्लिम चिंता क्यों तो नहीं? केवल यादव और मुसलमान की है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा अरे- जी, जवाब दीजिए। अरे मनोज जी, जब यादव लोक सेवा आयोग बनाया गया था तब आप सो जी। रहे थे। जब आपके सारे डीएम एसपी यादव होते थे तब आप सो रहे थे। गांजा फूंक के अभी तुम्हारी सरकार बैठी पड़ी है। उन यादवों को हटाओ ना, क्यों नहीं हटा पाए? सुनो ना यार, गांजा फूंक के तुम्हारी बकवास सरकार किए बैठी जा है, रहे जो हो। यादव आयोग कम में से यादव कम थे। पढ़ तो लो। उनको हटा, यार कम से वार कम मत पढ़ तो बोलना लो, टीवी पे। खाली चिल्लाए यार जा बोलना रहे हो। योगी आदित्यनाथ हैं? को अखिलेश यादव यार को पूछ वार के वो दो पहले। RSS में सिखाया जाता है। वही तो हम भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव को यार पूछ यार के दो। कहते हैं, वो कौन से RSS में सरकारी होता कागज होगा। में जाति लिखी हमसे जाती यार है? वार मत करना, कौन प्यार से से सरकारी बात कागज करना में और जाति अच्छे से लिखी सम्मान जाती है? से। यार तो 2002 केरला में पता चल गया ना कि 2002 बच्चों के से साथ लेके बलात्कार करते हैं 2017 RSS के लोग। 2002 से लड़कों के लेके साथ बलात्कार करते हैं, यार गिरी अपनी रखो अपने पास। 2002 से ये समलैंगिकता वाला अपना काम दूसरी जगह दिखाना। क्या कर रहे थे? यादव ऑस्ट्रेलिया जवाब ले में लीजिए। डिग्री खरीद रहे थे। ना राहुल जी इनसे कह दो, वही पहले तो ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव का डिग्री खरीद रहे थे क्या? नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ मनोज करके यादव जी, आप ये बताओ ना, मनोज यादव जी, काहे की आप बात तुम कर कह रहे रहे हो? हो, वो यार कह रहे हैं। समलैंगिक कहीं के पता नहीं कहां से चले आए हैं। ना तो यार ना कहे ना, मैं आंकड़ा वही तो प्रस्तुत पूछ कर रहा हूं, मैं हूं। आंकड़े सरकार से मांग रहा हूं। मैं तो हाउ मच अरे यार, यादव डीएम, राजपूत हाउ मच जी, यादव राजपूत जी, एसपी, इनकी हाउ कोई भी आवाज मुझे मच clear नहीं हो मुस्लिम रही है। एसपी, क्या हाउ बोल मच बकवास कर रहे मुस्लिम हैं? डीएम। मैं जवाब नंबर क्या दूं बताओ इस ना। आदमी का? अखिलेश यादव ये काहे? बोल के गए कि समाजवादी किस पार्टी आदमी का को जवाब पीडीए दोगे? मुस्लिम पाकिस्तान और वालों यादव का? है। यही मुशर्रफ पे का expose हो जवाब जाते दोगे हैं। जो अटल बिहारी ये केवल कहते जात थे। की राजनीति करते हैं, या पंजाब इस की वाले राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री और से मुसलमान की पाकिस्तान वाले का राजनीति जवाब दोगे। करते हैं। किसका इसके जवाब बाद कुछ किया दोगे? ही नहीं उन्होंने। अरे अपने बाप से ही सीख परिवार, लेते हैं अभी यादव। परिवार चिल्लाओगे तो समाजवादी परिवार पार्टी के बता संस्थापक देंगे। अपने पिताजी से पूछ लेते हैं हाँ, कि पार्टी कैसे सवाल चलती है, पूछ ले तो राजनीति परिवार कैसे याद की आता जाती है। है। तुम साइकिल दूसरे में परिवार बैठ के के साथ रहते हो क्या 2-3 मिश्रा? बार मुख्यमंत्री रहे और तुम अपने आप बेटवा को चेक जो करा लो, कहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे के से परिवार को डिग्री तो नहीं खरीद सेट के कर आया रखे है, हो। उसको मुख्यमंत्री इसीलिए बना के अपने छोड़ परिवार गए। की चिंता नहीं चम्मच होगी। में स्पून, सोने का हाँ। स्पून दे के चले गए, चम्मच में सत्ता दे के अच्छा। चले गए। कौन सी जनता, कौन सी नहीं, पॉलिटिक्स बाबा कर रहे को हैं? भी उनके अरे मामा छोड़ो बना के यार, गए मटका हम आपकी मठाधीश। बात ही नहीं कर और रहे। RSS आप ने ही किस खेत की बनाया बोली हो? उनको मुख्यमंत्री। आप किस खेत की बोली हो? हम अखिलेश यादव की बात कर रहे RSS ने हैं, किसी जो को आपका नहीं जो बनाया, आपका किसी अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश जो आपका सीएम कैंडिडेट है, किसी हम पिछड़ा उसकी को बात नहीं कर रहे बना हैं। दिया। वो बोल बेचारा करके क्या गया? कौशाम्बी वो का बोल करके मारा, गया स्टूल एक वाला भी ऊपर पीडीए बन गया, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम और हाँ, यादव आपका एक पीडीए बेचारा है। कौशाम्बी का और इलेक्शन मारा, कमीशन को स्टूल चिट्ठी वाला लिख रहे हो, मंत्री इलेक्शन बनेगा। कमीशन पे सवाल तुम उठाओगे, सेना पे तो सवाल तुम ठाकुर ही उठाओगे, बनेगा। डीएमएसपी पे सवाल तुम उठाओगे। बनेगा, अरे क्यों यही हो ना बनेगा? जो, अरे भैया तुम ही थे ना, कहा था ना क्यों नहीं समाजवादी उठाएंगे? पार्टी वालों ने तो कौन कि उठाएगा? डीएम से अच्छा, डीएमएसपी से तुम लोग जूते आजादी साफ की लड़ाई में करवाएंगे, अंग्रेजों यही के करते थे ना, खिलाफ उठा पाए। डीएमएसपी से जूते साफ करवा रहे थे ना। नहीं लड़ पाए, अब किसी काहे को ढूंढ नहीं रहे हो लड़े। भैया? अब तुम काहे क्या पर लाए बताओगे घूम रहे हमको कि हैं तुम अखिलेश किसी को नहीं लड़ रहे हैं, यादव? किसी अखिलेश को यादव को हो क्या गया है? वो भी राहुल गांधी की लड़ा? गोद में बैठ करके राहुल गांधी वाली बुद्धि पा गए हैं। क्या हो गया? सच्चाई ये है, जनता से कनेक्ट होने की बजाय वो एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई पे सवाल, ईडी पे सवाल, हाँ, इलेक्शन कमीशन उसमें पे पता सवाल, चला हर एक 300 चीज पे सवाल। कौन होती है धारा 77? सीए पे सवाल, 377 भी खत्म कर अब दिया। Oh SIR my पे God। सवाल। अरे ओहो, एक चीज तो बता दे समाजवादी 377 पार्टी कि उसने एक भी चीज का समर्थन किया तो है SIR जो पे सवाल कौन 2014 से उठाएगा? मोदी जी लाए हैं, और योगी जी जब तालिबानी उठाएंगे योगी जी के एक हिसाब चीज तो से। बता इकबाल अहमद साहब, दे जिसका इकबाल उन्होंने अहमद सही तालिबानी काम लोग किया हो, उठाएंगे, समर्थन कौन किया हो। उठाएगा इकबाल अहमद SIR पे अरे सवाल? भैया इकबाल मेरे अहमद साहब, यादव सवाल- आयोग बनाए थे तो सो रहे थे। ठीक है ठीक है कौशल कांत जी इकबाल अहमद साहब, सवाल ठीक है, SIR पर कीजिए, आयोग पर कीजिए, बीजेपी पर कीजिए। अब देखिए मोहन अब प्यारे को हटा दो ना, बीएलओ हमें भी बड़ी दिक्कत है। जाति देखकर बनाए जा रहे हैं क्या? अब ये समझ से परे है। अरे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता से कनेक्ट हम लोग हैं, कनेक्ट कांग्रेस और समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, मतलब महागठबंधन जनता से कनेक्ट नहीं है। अरे ये जनता से ऐसा कनेक्ट है मोदी जी ने तो गजब की भाषण दिया है कि कहां चले गए? अब बिहार कहां चले गए? रोजगार ले जाओ। अब बिहार कहां चले गए? अब बिहार कहां चले गए? ये सवाल नहीं था मेरा ये सवाल नहीं था इकबाल जी। बेरोजगार घूम रहा है इकबाल जी, ये जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। इकबाल अहमद जी, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि ठीक है SIR पर बात सुनिए SIR पर सवाल उठाइए, आयोग पर सवाल उठाइए, बीजेपी पर सवाल उठाइए, आप BLO में भी जाति देख रहे हैं भैया। इतनी भागीदारी
हिस्सेदारी होनी चाहिए, इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें भी फला फला जाति होनी चाहिए, फला धर्म के होने चाहिए। कैसी राजनीति है ये जो समझ में आ ही नहीं रही है। विपक्ष आईना दिखा रहा है।
बीजेपी का काम क्या है? उस आईने में बस दो ही लोग क्यों दिख रहे हैं? अपने हिसाब से सारी चीजें इकबाल अहमद साहब, उस आईने में बस दो ही जातियां धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है। ये सच्चाई है। ये सिर्फ पीडीए को मार रहे हैं, पीडीए को पीछे कर रहे हैं, धकेलते जा रहे हैं और अगड़े को आगे कड़ा के और अपनी राजनीति को रोटी सेक रहे हैं। पिछड़े को छोड़ दिया है, पिछड़ा गया, पिछड़ा माने कुछ नहीं। वीरेंद्र भट्ट जी, जो हो रहा है ये अब आगे किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट, कौशल कांत जी, ये बात लगातार कहना कि डीएमएसपी, मैं तो कह रहा था कहीं किसी भी जिले में अभी तो ट्रेनिंग चल रही है बीएलओस की, एक लिस्ट उठा के कोई दिखा देता। देखिए, ना दिखा पाया तो मैं ही दिखा देता हूं एक लिस्ट। खबर है भैया। ठीक है वीरेंद्र भट्ट जी, मनोज यादव बता के जाइए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए, थम जाइए। जो लोग पिछले एक साल से संविधान को लहराते हुए राजनीति कर रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी जो होते हैं, आईएएस या पीसी या आईपीएस, वो संविधान की भावना के अनुसार काम करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार काम करते हैं। वो अपनी जाति मजहब के आधार पर काम नहीं करते हैं। और ये दोषारोपण करना कि यादव अगर डीएम होगा तो वो यादव जाति का संरक्षण करेगा, ये संविधान का अपमान है। ये आप जो है भारत के संविधान में ये प्रोविजन है कि हर वर्ग को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया था कि कोई भी डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी अपनी जाति और मजहब के अनुसार अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा नहीं। ये सियासी दल है, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल वीरेंद्र भट्ट जी, लेकिन सवाल संविधान लेकर हाथ में चलने वाले सवाल नहीं उठा सकते। वीरेंद्र भट्ट जी, सवाल केवल इस पर है आपत्ति कि ओबीसी में कई वर्ग है, कई जातियां हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं। अति पिछड़ों में कई जातियां हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं। आदिवासियों में, अल्पसंख्यक में कई लोग, कैसे कह सकते हैं इकबाल अहमद साहब, कैसे कह सकते हैं? कोई भी राज्य कर्मचारी अपनी जात की लॉयल्टी के अनुसार अपने शासकीय ड्यूटी को पूरा नहीं करता है। उसकी लॉयल्टी स्टेट के लिए होती है, उसकी लॉयल्टी लॉ के लिए होती है, कानून के लिए होती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं मनोज यादव जी यही कहना चाहते हैं कि यादव में वो लॉयल्टी नहीं दिखाई देती बीजेपी को, है ना मनोज यादव जी? नहीं, मनोज यादव जी तो अखिलेश यादव का जेंडर बता रहे हैं, आजकल जेंडर पढ़ रहे हैं। मनोज यादव जी आजकल अखिलेश यादव का जेंडर बता रहे हैं, बदल गया है। हमसे जवाब लो। मनोज यादव जी अखिलेश जी का जेंडर बताते घूम रहे हैं। आरएसएस वाला जेंडर, बहस की तरह बहस करो ना, फिर केले के छिलके की तरह छीलेंगे, अभी 2 मिनट लगेगा बस। ऑस्ट्रेलिया में बदल गया, 377 के प्रिय, 377 के मनमोहक आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।